नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के संतुलित और सतत विकास के लिए सभी से मिलकर काम करने को कहा। प्रदेश में चिकित्सा विभाग का विशेष निरीक्षण और जागरूकता अभियान आज से शुरू। 27 आकांक्षी ब्लॉक के लिए राज्य स्तरीय टीमें गठित। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी से जनजीवन प्रभावित। बाड़मेर बीकानेर में पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राज्य के संतुलित और सतत विकास के लिए सभी मिलकर काम करें। उन्होंने सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आदिवासी कल्याण, शिक्षा, कृषि, पर्यटन और उद्योग क्षेत्र में दीर्घकालीन विकास के लिए काम करने का आह्वान किया है। राज्यपाल आज जयपुर में राज्यपाल सलाहकार मंडल की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने राजस्थान में उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन कर प्रदेश के अनुकूल विकास के लिए कार्य किए जाने, उद्यमिता विकास के लिए प्रयास बढ़ाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि राजभवन स्तर पर राज्यपाल राहत कोष के पुनर्गठन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रभावी विकास, आदिवासी क्षेत्रों के टिकाऊ विकास से जुड़े मुद्दों की मॉनिटरिंग के लिए जनजातीय एकक की स्थापना की गई है। प्रदेश में चिकित्सा विभाग द्वारा आज से विशेष निरीक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जच्चा बच्चा की सेहत को लेकर सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मौसमी बीमारियों, लू, तापघात और गर्मी जनित बीमारियों के प्रबंधन संबंधी तैयारियों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश के 27 आकांक्षी ब्लॉक का विशेष निरीक्षण करने के लिए राज्य स्तरीय टीमें काम कर रही हैं। आज ही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस और मातृ शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस भी है। इस मौके पर चिकित्सा सुविधाओं को जांचा परखा गया। बूंदी जिले में सीएमएचओ डॉ सामर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खटगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने लू, तापघात के वार्ड सहित निःशुल्क दवाई, बायोमेडिकल वेस्ट, साफ सफाई, लेबर रूम, शौचालय और वार्ड्स की जांच की। साथ ही वहां पाई गई कमियों को 2 दिन में सुधारने के लिए अधिकारियों को पाबंद भी किया। डॉ सामर ने बताया कि आज चिकित्सा संस्थानों पर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका उपचार करने के साथ पोषण युक्त आहार की जानकारी दी गई। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने झौंतरी ब्लॉक के सुराता में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने मरीजों के लिए उपलब्ध दवाओं, आउटडोर मरीजों की संख्या, वार्ड में बेड और सफाई, पेयजल, शौचालय में साफ सफाई, प्रयोगशाला, दवा वितरण केंद्र और चिकित्सक कक्ष की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बात कर फीडबैक भी लिया। 12 जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाओं का सघन निरीक्षण किया और आमजन को जागरूक किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी मामले को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है और इसकी पूरी गहराई से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में श्री खींवसर ने कहा कि इस प्रकरण में राज्य सरकार के पास पुख्ता सबूत हैं, इसीलिए उन्होंने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS जयपुर के कुलपति डॉ सुधीर भंडारी का इस्तीफा मांगा है।
देखो, हम बिल्कुल डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये इसकी जड़ें जो हैं 2020 से, और क्योंकि इतना बड़ा गंभीर मामला है, इसके अंदर बहुत बड़ा पैसे का लेन देन हुआ है, तो जो हमारे कमिश्नर हैं वो इसको डिटेल्स में इसकी जांच कर रहे हैं ताकि इसकी बिल्कुल सही जांच की जाए। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो मैटर को मैं भी परस्यू कर रहा हूं क्योंकि जो दस्तावेज और हमारे पास लीड्स जो आए हैं उसके अंदर मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ये बहुत गलत काम किया गया और मैंने इसीलिए डॉक्टर भंडारी से मैंने इस्तीफा मांगा। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस रामचंद्र सिंह जाला ने आज चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और जन सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि वे छोटे मोटे मामलों का अपने स्तर पर ही निस्तारण करें तो गांव के लोगों को भी अपनी समस्या को लेकर आयोग तक नहीं आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सीमा ज्ञान, पत्थर गढ़ी सहित छोटे छोटे मामलों में यदि लोगों की समस्याओं का समाधान होता है तो वे राहत महसूस करेंगे। उन्होंने बैठक में मौजूद जिला पुलिस अधीक्षक से भी कहा कि वे मानवाधिकार के मामलों में लोगों को राहत दें। बैठक में आयोग ने विचाराधीन 67 प्रकरणों पर सुनवाई की, जिनमें से 30 का निस्तारण किया गया। प्रदेश के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालयों के लिए क्षमता संवर्धन कार्यशाला आज से जयपुर में शुरू हुई। 3 दिन की कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि आधारभूत संरचना को मजबूत कर पीएम श्री विद्यालयों को उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने इसके साथ ही विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने, करियर काउंसलिंग करवाने, साफ सफाई सुनिश्चित करने, छात्रों को आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास का अधिकाधिक लाभ देने तथा विद्यालयों में नवाचार के रूप में हर्बल गार्डन विकसित करने के भी निर्देश दिए। कार्यशाला में सभी जिलों से 2-2 संदर्भ व्यक्ति भाग ले रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय की ओर से कल जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 संशोधित आपराधिक कानूनों पर क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन वार्तालाप का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य मीडिया कर्मियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जानकारी देना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस, स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक है जो हमेशा देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संस्कृति, स्वधर्म और स्वाभिमान के लिए ऐसे महान नायक के जीवन से देश युगों युगों तक प्रेरणा लेता रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप को याद करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महाराणा प्रताप ने अपनी राष्ट्रभक्ति से जन जन में अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ने का विश्वास जगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने महाराणा प्रताप के चरित्र और शौर्य को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महाराणा के पराक्रम की वीर गाथा सदैव अमर रहेगी। महाराणा प्रताप की जयंती पर आज कोटपूतली, बहरोड जिले के पावटा में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी झुलसाने वाली गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। अधिकतर स्थानों पर आग बरसती दोपहर में लोग घरों में रहने को विवश हो गए। कई जगह स्कूलों की छुट्टी हो जाने या समय सुबह का हो जाने से विद्यार्थियों को थोड़ी राहत रही। सरहदी जैसलमेर में अंगारे बरसाती गर्मी ने मरुस्थलीय जिले के बाशिंदों का हाल बेहाल कर दिया। आमजन को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए नगर परिषद द्वारा आज दोपहर में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया।
बीकानेर में भी महापौर के निर्देशों पर नगर निगम ने शहर के व्यस्ततम बाजारों और मुख्य मार्गों पीबीएम रोड, केईएम रोड, रानी बाजार, जूनागढ़ स्टेशन रोड, जस्सूसर गेट रोड पर पानी का छिड़काव करवाया। चूरू जिले में भीषण गर्मी के कारण पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। जिले के 200 से ज्यादा गांवों में टैंकरों द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस बीच जयपुर मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानी हिमांशु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आज भी बाड़मेर और बीकानेर में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतर उत्तर पश्चिमी जिलों में तेज गर्मी के हालात बने हुए हैं। वहीं कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण कहीं कहीं आंधी बारिश के आसार हैं। 10 तारीख से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी एवं साथ ही साथ दिन में जो तापमान है, कल भी जो बाड़मेर और बीकानेर और जैसलमेर है वहां पर 43 से 44 के आसपास दर्ज किया जा सकता है। क्योंकि पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव होगा तो 10 तारीख से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज होगी तत्पश्चात, और 13 मई के बाद पुनः पश्चिम विक्षोभ का जो असर है पूर्णतः प्रदेश से समाप्त होगा और एक बार पुनः जो मौसम है वो शुष्क हो जाएगा और तापमान में पुनः वृद्धि दर्ज होने की प्रबल संभावना है। प्रदेश में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावों पर बाल विवाहों की आशंका के मद्देनजर जिलों में प्रशासन द्वारा कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। इसके लिए जिलों में नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं। वहीं हल्का, पटवारी और गिरदावर को गांवों में पैनी नजर बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया है। बाल विवाह के नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से महिला अधिकारिता विभाग की ओर से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। चूरू में जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने ऐसे ही हस्ताक्षर अभियान को शुरू किया। शाहपुरा जिला क्षेत्र में हल्का पटवारी, गिरदावर और अन्य कर्मचारियों को बाल विवाह रोकने के लिए पाबंद किया गया है। उधर पाली और डूंगरपुर में बाल विवाह रोकथाम को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। डूंगरपुर में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बीकानेर आज अपना 537वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर मुख्य समारोह शहर के राव बीकाजी प्रतिमा स्थल पर आयोजित किया गया। समारोह में 78 लोगों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर में मिलावटखोरों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत आज रीको क्षेत्र में कार्रवाई की गई। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि रीको एरिया की एक फैक्ट्री पर दबिश देकर करीब 5000 लीटर वनस्पति और देशी घी सीज किया गया है। इसमें विभिन्न ब्रांड्स का घी शामिल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के संतुलित और सतत विकास के लिए सभी से मिलकर काम करने को कहा है। प्रदेश में चिकित्सा विभाग का विशेष निरीक्षण और जागरूकता अभियान आज से शुरू हुआ। 27 आकांक्षी ब्लॉक्स के लिए राज्य स्तरीय टीमें गठित की गई हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बाड़मेर और बीकानेर में आज भी पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।